हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरएस प्री 2021 के बारे में। और पेपर आपका सभी का समाप्त हो चुका है और पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहा आपका 2021 के अंदर, और साथ में ही कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए और इस बार आपके लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। देखो, जब तक हमारे पास पेपर होता है हमारा, तो हमारे मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि हमारा जो ये प्री जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। और ये जो आपका डाउट होता है ये बहुत ही बड़ा डाउट होता है। इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट तो मेंस की तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसीलिए अब आपके लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोग मेंस पे फोकस कर सको, क्योंकि मेंस का एग्जाम जो होता है वो बहुत ही एक अच्छे लेवल का होता है और एक डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होता है, ठीक है। और प्री जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आपके प्री सिर्फ और सिर्फ अगर आप कट ऑफ पास करते हो तो आपके ये मार्क्स जो है वो मेंस के अंदर ऐड नहीं होते हैं, और इसीलिए इनका नंबर का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आपको कट ऑफ ही यहाँ पर पास करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्री जो पेपर है वो पास हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको आज से ही, अभी से ही आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये जो आपको बीच में जो टाइम मिलता है ना, ये बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है और आपको इसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वीडियो में बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। और इससे पहले हम लोग देखो, किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो तो उसकी एक बार हिस्ट्री जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि पहले इसमें ऐसा क्या होता था, पहले क्या लेवल आता था, पहले कट ऑफ कितनी जाती थी। तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पर 2018 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था आरएस प्री का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि पिछली बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग कैसे जानेंगे कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। सभी कैटेगरी हम लोग देखेंगे, चाहे वो एमबीसी हो, ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी जनरल, चाहे वो टीएसपी एरिया हो, चाहे नॉन टीएसपी हो, उसके फिर हिसाब से और आज के पेपर के हिसाब से आपका जो पेपर हुआ है इसके पेपर का और पिछले वाले पेपर का बैलेंस देख करके, उसकी जो कट ऑफ देख करके, कॉम्पिटिशन में कितना इंक्रीज हुआ है, उन सभी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए यहाँ पर निर्धारित करेंगे। दोस्तों, पहले भी मैं काफ़ी सारे कट ऑफ जो है बता चुका हूँ और वो 95% तक बिल्कुल एक्यूरेट रही है, यानी कि बहुत ही कम चांस होता है कि कट ऑफ जो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आता है। मैं खुद एक आपको पता होगा कि अगर आपने अनअकैडमी से तैयारी करी होगी तो मैं आरएस वालों को, पटवारी वालों को, यानी कि राजस्थान की जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती है तो उनके अंदर मैथ्स और रीजनिंग का मैं टीचर हूँ, तो वहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और साथ में मैं काफ़ी सारी ऑफलाइन कोचिंग है जहाँ पर मैंने आरएस वालों को मैथ्स की और रीजनिंग की यहाँ पर कोच क्लासेज यहाँ पर ली है, ठीक है। तो भी देखिए, एक बार हम लोग जानते हैं एक बार तो कितनी कितनी कट ऑफ रहेगी। उसके जानने से पहले हम लोग एक बार ये जान लेते हैं कि आपकी, देखो, इस बार जो पोस्ट थी, इस बार जो आपकी पोस्ट थी वो कितनी थी, आपकी 988 आपकी पोस्ट थी। और आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के आपके होते हैं। तो देखिए, पेपर का लेवल की हम बात करते हैं इससे पहले एक बार, तो पेपर का लेवल जो था इस बार वो बिल्कुल मॉडरेट था। ना तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा ईजी था, ना ही हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ था, यानी कि एक मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान लेवल के थे, जिनको तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चन से जो कि एक एवरेज स्टूडेंट बहुत ही आसानी से कर सकता है, तो वो आपके कह सकते हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन आपके ऐसे थे इसके अंदर जो एक एवरेज स्टूडेंट आराम से कर सकता है जिसने तैयारी की है आरएस की। बिना तैयारी करने वाले तो पेपर को देख ही नहीं पाते, लेकिन जिन्होंने तैयारी की है एक्चुअल के अंदर आरएस के लिए, तो वो आराम से 60 से 65 क्वेश्चन कर सकता है बिल्कुल नॉर्मल तैयारी के साथ में। और हाँ, लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए थोड़ी सी तैयारी आपकी अपर लेवल की होनी चाहिए। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आपको 70-75 क्वेश्चन तो आपके मतलब बैठने चाहिए, क्योंकि बाद में नेगेटिव भी हो जाते हैं, आपको पता ही है। आपको पता नहीं पड़ता लेकिन बाद में पता पड़ता है हमें, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं हम लोग हमारे जो क्वेश्चंस आए थे वो किस प्रकार से आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे। तो देखिए, एक बार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन जीके की, हम लोग बात करते हैं तो इंडियन जीके के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस थे, देखो मैंने यहाँ पर पूरा इसका पहले एनालिसिस किया, उसके बाद में आपको मैं पूरा बता रहा हूँ डेटा एक बार, ठीक है। मैंने कहा है ना, किसी भी कट ऑफ हो चाहे कोई भी हमें जानकारी हो, उसको जानने से पहले उसका एक बार इतिहास जानना जरूरी है। और इतिहास तो आपको पता होगा आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो इंडिया का हो, ठीक है। देखिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया का इतिहास की बात करते हैं, भारत के इतिहास की। तो आपके इसके यहाँ से कम 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे। आपके भूगोल से बात करते हैं तो भूगोल के आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके भूगोल से आए थे। और अगर बात करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था से, हमारे यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे। अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, हमारे यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन कितने थे, 12 क्वेश्चन थे।
साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग कम से कम 2-3 टॉपिक तो आपके ऐसे होने चाहिए जहां से नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। इनको तो आपको कंटेस्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें गलती होने के चांस कम रहते हैं। जैसे आपके साइंस हो गई, मैथ्स और रीजनिंग हो गई। अब देखिए 20, आप खुद देखिए एक बार, 20 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और आपके 19 ये हो गए, 39 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए आपके। और ऐसा तो होगा नहीं कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं ताकि राजस्थान जीके और जीके कमजोर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम ये 2 टॉपिक तो आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि इनमें नंबर ना कटे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समसामयिक की बात करते हैं तो 29 क्वेश्चन आपके इससे थे, यानी कि हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के आपके कितने थे 20। इन सभी को मिला लेते हैं तो आपके यहाँ पर 103 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कि सर 47 क्वेश्चन कहाँ गए, तो 47 जो क्वेश्चन थे आपके वो थे आपके राजस्थान जीके से। ठीक है, अगर राजस्थान जीके की हम बात करते हैं तो राजस्थान जीके के अंदर आपकी जो भूगोल है वहाँ से आपके 14 क्वेश्चन थे, इतिहास से आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, अर्थव्यवस्था से आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन थे, राज्य व्यवस्था से आपके 11 क्वेश्चन थे, और कला संस्कृति से आपके 9 क्वेश्चन थे, यानी कि 47 क्वेश्चन आपके ये थे। और इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो इस बार का जो पेपर था उसकी सबसे खास बात ये रही थी कि पेपर को बिल्कुल बैलेंस बनाया गया, और जितने भी आपके टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, उन सभी को कवर अप करने की बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की गई। यानी कि सभी टॉपिक को यहाँ पर आपको कवर अप किया गया है, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली बार जो पेपर था आपका 2018 में जो पेपर हुआ था, उसके अंदर विद्यार्थी जो पास किए गए थे, पहले पता होगा आपको कि पिछली बार क्या होता कि आपकी जो एमबीसी है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से हाई चली गई थी। ठीक है, और फिर लोगों ने कोर्ट केस कर दिया, तो कोर्ट केस होने के बाद में वापस से क्या किया, उन जो ओबीसी वाले थे और जो आपके एमबीसी वाले थे उनकी जो कट ऑफ थी वापस वो जनरल के बराबर ली गई थी, और इसलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा विद्यार्थी यहाँ पर उसमें वापस जुड़ गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार इसको पहले यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना विद्यार्थी यहाँ पर पास किए जाएंगे, तो कट ऑफ में थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं पिछले पेपर की और इस पेपर की, तो आपका जो इंक्रीज होगा ना, कट ऑफ में जो इंक्रीज होगा वो पेपर के कारण बिल्कुल भी नहीं होगा। कट ऑफ जो इंक्रीज होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जो आपका बढ़ रहा है हर साल, उसके कारण इंक्रीज होगी। बाकी पेपर के हिसाब से तो 2-3 नंबर का ही फर्क आएगा, बाकी उसके ऊपर जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ पिछले अकॉर्डिंग के अगर जो आपके साल है वहाँ पर कितना कंपटीशन बढ़ रहा है उसके कारण, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कट ऑफ तो इंक्रीज होनी है, इसमें तो कोई भी नहीं कर सकता। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे बोल देंगे, आपको झूठी तसल्ली दे देंगे कि सर कट ऑफ तो आपकी 50 ही जाएगी, पेपर बहुत टफ आया है, लेकिन आपको पता है कि ना तो 50 जानी ना आपका सिलेक्शन होना, तो ऐसी झूठी तसल्ली देने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जो एक्चुअल है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं आरएस प्री 2018 के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, हम लोग एक बार इसको जान लेते हैं। देखो एक बार, देखो अंडर जनरल की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने पहले से ये क्या हुआ है, देखो ये पूरा पहले मैंने खुद ने इसको एक बार एनालिसिस किया कि क्या क्या इसकी कट ऑफ रही, उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मैंने कहीं से उठाई कट ऑफ वगैरह, लेकिन मैं हर चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद आरएस वालों को पढ़ाता हूँ मैथ और रीजनिंग, तो कोई भी मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो उससे पहले मैं उसकी रिसर्च करता हूं, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट जो अपडेट अगर आपसे नहीं छूटे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, बिना बोले, और वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल की बात करते हैं, आरएस प्री की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जनरल के अंदर जो मेल विद्यार्थियों की जो कट ऑफ थी वो 76 नंबर थी, फीमेल वाले विद्यार्थियों की कितनी थी यहाँ पर 66 नंबर कट ऑफ थी, और विडो यानी कि विधवा वाले विद्यार्थियों के लिए 18 कट ऑफ थी, यानी कि बहुत ही कम कट ऑफ थी। ठीक है, डाइवोर्स वालों के लिए देखेंगे तो 55 नंबर कट ऑफ थी, और एससी वालों की देखेंगे तो मेल की जो कट ऑफ थी यहाँ पर 68 थी यहाँ पर, और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 55 नंबर थी, विडो की जो कट ऑफ थी वो 17 नंबर थी। अब देखो मैंने इसको जनरल को एसटी से क्यों कनेक्ट किया है, इसका रीजन देखिए एक बार। देखो मेल की जो कट ऑफ है वो कितनी है 73, फीमेल की जो कट ऑफ थी वो कितनी है यहाँ पर 61, ठीक है, विडो की है 80। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरल की 76 है, और एसटी के अंदर जो जनरल की मेल की है वो कितनी है 73, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर। एसटी जनरल और आपके एसटी के अंदर मेल और जनरल के अंदर जो मेल है, इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग समान ही रहती है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आपको ये दिख गया होगा यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ये ओबीसी और एमबीसी क्यों काट रखा है, क्योंकि ये कट ऑफ कोई काम की नहीं है, क्योंकि मेल की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो 99 गई थी, फीमेल की 79 गई थी, एमबीसी की 92 गई थी, और जिसको वापस बाद में जनरल में ले लिया गया था। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपकी कोई काम की थी नहीं, बाकी मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि पिछली बार क्या हुआ था इस बार।
वैसे देखो हॉरिजॉन्टल जो आपको होता है रजिस्ट्रेशन उसकी बात करते हैं, ये भी नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहे हैं, ये भी आपके नॉन टीएसपी एरिया की है और ये जो है आपकी ये भी आपकी नॉन टीएसपी एरिया की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बी है। अब ये क्या होता है, ब्लाइंड पर्सन की जो कट ऑफ थी वो 38 थी। एचआई क्या होता है, आपको जो हियरिंग होते हैं, जो कम सुनते हैं या बिल्कुल उनको जो सुनाई नहीं देता है, उनकी जो कट ऑफ थी वो 25 नंबर थी। और जिनके हैंडीकैप्ड होते हैं एलडी, उनकी जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो थी यहाँ पर 71 थी। और बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की 38 थी, एसपी की 88 थी और डीसी की यहाँ पर 41 कट ऑफ थी। आप चाहो तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे की। देखो अब बात करते हैं हम लोग टीएसपी एरिया के। बहुत सारे विधायक बोलते हैं सर आप टीएसपी एरिया के बारे में कट ऑफ नहीं बनाते हैं, और ठीक है देखिए, तो टीएसपी अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी है, यहाँ पर मेल की वो थी आपकी 71 थी, आपकी फीमेल की 57 थी। एससी के अंदर मेल की, फीमेल की नहीं थी, इसके अंदर वैकेंसी है, इसको हटा दो आप लोग एक बार। और ये कितनी थी आपकी 75 थी। एसटी की बात करते हैं तो मेल की यहाँ पर 55 थी, फीमेल की बात करते हैं तो 48 आपकी यहाँ पर कट ऑफ थी। वैसे ही अगर इसके अंदर ये भी आपके कौन से टीएसपी एरिया है आपका, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो बीएल यानी कि आपके जो ब्लाइंड पर्सन थे उनकी देखो माइनस में कट ऑफ गई थी आपकी। यानी कि अगर आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं और कोई भी क्वेश्चन छेड़ते भी नहीं है ना, तो भी आपके 0 नंबर तो आपको मिलेंगे, उस पर आपका सिलेक्शन है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों को देखेंगे तो माइनस में 08 है। ठीक है, और आगे देखिए एक बार। तो अब हम बात करते हैं देखो कि इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है पिछले पेपर की तुलना में और पिछले की जो वैकेंसी है उसकी तुलना में। वैकेंसी आपको पता ही है कि 988 वैकेंसी है आपकी जनरल की इस बार। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है आपकी, तो इस बार क्या कट ऑफ रहेगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले तो, कि पिछली बार जो पेपर हुआ था और इस बार जो पेपर हुआ है दोनों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है देखने का। लेकिन हर साल जो होता है ना कॉम्पिटिशन बढ़ते हैं, विद्यार्थियों की जो आईक्यू लेवल है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो नॉलेज है, हमेशा हर साल क्या होती है, डे बाई डे इंक्रीज होती रहती है। और जो आपके स्टडी का लेवल है, कोचिंग का लेवल, आप देखेंगे कि जैसे ही पेपर होता है उसके बाद तुरंत आपकी आंसर की निकाल दी जाती है। उसके अगर मान लीजिए इस बार पेपर टफ आया है तो उसके हिसाब से फिर अगली बार आपको तैयारी करवाई जाती है। तो यही होता है कंपटीशन लेवल। ठीक है, यानी कि अगर पेपर मान लीजिए इस बार टफ आ गया तो उसी के हिसाब से उससे भी एक ऊपर स्टेप लेकर के जो कोचिंग वाले होते हैं वो तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप ही ढल जाता है किसी भी कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, तो यही कारण होता है कि हर साल आपकी कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांस होते हैं, कम कभी भी कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं ऐसा, लेकिन इस बार नहीं होगा क्योंकि पेपर का लेवल कोई टफ है नहीं। ठीक है, देखिए एक बार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो आरएस प्री की, तो जनरल की, ओबीसी की और एमबीसी। देखो पिछली बार तो मैंने कहा था कि एमबीसी और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो जनरल से हाई चली गई थी, बाद में इनको वापस कर दिया गया था। तो इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग समान ही रहने वाली है। यानी कि अगर आपके नंबर 80 से 85 बन रहे हैं, देखो मैंने ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ाई है, पिछली बार 76 पॉइंट समथिंग गई थी, तो 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर +5 मैंने ले लिया ताकि क्या पता कट ऑफ बढ़ जाए, और बाकी इतना तो आपका डिफरेंस रहेगा। 80 से 85 के बीच में कट ऑफ रहेगी। बहुत सारे टीचर देखना आप लोग यूट्यूब पर, वो तो 20-20 नंबर गैप लेते हैं, 10-10 नंबर गैप लेते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 5 नंबर का मैंने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये मेल विद्यार्थियों की 80 से 85। अगर बात करते हैं यहाँ पर फीमेल वाले विद्यार्थियों के लिए जनरल, ओबीसी और एमबीसी की, तो 70 से 75 अगर आपके नंबर जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेंस की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग ईडब्ल्यूएस वालों की 78 से 83 के आसपास आप लोग तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। ये 200 नंबर में से भैया ना। अगर हम बात करते हैं एससी वाले विद्यार्थियों के लिए, मेल के लिए, तो 72 से 77 नंबर आपके बिल्कुल आने चाहिए। ठीक है, और फीमेल की बात करते हैं तो 60 से 65 नंबर आपके आने चाहिए अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है एक्चुअल में तो। ठीक है, देखो अगर आपके लग रहा है कि अगर आपके 2-3 नंबर इनसे कम भी आ रहे हैं ना, तो भी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, हो सकता है इससे थोड़ी सी कट ऑफ कम भी चली जाए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताइए बिल्कुल इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे 2-3 नंबर कम हो सकती है, वो भी रेयर चांस है, लेकिन आप लोग तैयारी स्टार्ट रखना आप लोग। अगर एसटी की बात करते हैं तो मेल की देखो 78। ये इतनी हाई कट ऑफ क्यों है, देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जनरल की कट ऑफ और एसटी कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, 2-3 नंबर का ही डिफरेंस क्रिएट होता है। फीमेल की बात करते हैं तो 65 से आपके 70 नंबर के आसपास रहेगी कट ऑफ आपकी। देखो वैसे ही अगर बात करते हैं डाइवर्स वालों की बात करते हैं तो 52 से 57 के आसपास, विडो की बात करते हैं तो 25 से 30 के आसपास, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 42 से 47 के आसपास। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं देखो जो आपके टीएसपी एरिया होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी की बात करते हैं तो इनकी जो कट ऑफ थी मेल की थी 78 से 83 के आसपास रहेगी आपकी। ठीक है, और फीमेल की 68 से 73, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, आप देखना एक बार। ठीक है,
एसटी के अंदर बात करते हैं मेल की तो 65 से 70 के आसपास, एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 55 से 60 के आसपास। ये आपकी मैंने पूरी कट ऑफ जो है एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दी है। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली कोई वैकेंसी के साथ में, कोई भी अलग कोई रिजल्ट आता है उसके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।